नमस्कार दोस्तों। आज है 17 जनवरी 2024 और 17 जनवरी का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको अपन डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। अंत में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और कल जो क्वेश्चन पूछे थे उनके राइट आंसर भी आज अपन डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अपने इस यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर नाम से प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास आती है, जिसमें उस दिन के करंट अफेयर को अपन डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। तो प्रतिदिन का करंट अफेयर पढ़ने के लिए अभी लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको नोटिफिकेशन और मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बर्नार्डो एरेवलो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला देश के नए राष्ट्रपति बने हैं बर्नार्डो एरेवलो। ये फोटो है बर्नार्डो की, जो कि ग्वाटेमाला देश के नए राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ग्वाटेमाला देश के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स जीके कवर कर लेते हैं। जो ग्वाटेमाला देश है वो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का सबसे दक्षिणी हिस्सा है। इसका मतलब मैप में इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये वर्ल्ड का मैप है जिसके अंदर ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो दक्षिणतम हिस्सा है वहां पर यह देश स्थित है, जिसका नाम है ग्वाटेमाला। ठीक है, जिसकी राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी। ग्वाटेमाला देश की राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी। राष्ट्रपति है बर्नार्डो एरेवलो, इनकी फोटो है और ये नए कल ही बने हैं। ठीक है, और ग्वाटेमाला देश की मुद्रा है कुवैत जल। क्या है? कुवैत जल ग्वाटेमाला देश की मुद्रा है। ये ग्वाटेमाला का फुल मैप है, जिसके अंदर इधर ब्राजील पड़ता है, ये मैक्सिको है, तो आपको पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभ्यास अयुत्या नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ है? जो अभ्यास अयुत्या है वो भारत और थाईलैंड के मध्य भी संपन्न हुआ है, कल ही संपन्न हुआ है। अभ्यास अयुत्या भारत और थाईलैंड की नौसेनाओं के मध्य। ठीक है, ये एक नौसैनिक अभ्यास था, तभी ये बोट की फोटो है। तो भारत और थाईलैंड के मध्य हुआ है अभ्यास अयुत्या। तो थाईलैंड के बारे में स्टैटिस्टिक्स जीके क्या है उसको अपन कवर कर लेते हैं। थाईलैंड एशिया महाद्वीप में स्थित है। थाईलैंड कहाँ पर? एशिया महाद्वीप में, तो ये है एशिया महाद्वीप। यहाँ पर जो भारत है, भारत के दक्षिण पूर्व के अंदर यहाँ पर ये थाईलैंड देश है। ठीक है, जिसकी राजधानी है बैंकॉक। क्या है? बैंकॉक राजधानी है। प्रधानमंत्री है सरेता थाविसिन। ठीक है, थाईलैंड के प्रधानमंत्री है सरेता थाविसिन। मुद्रा है थाई बेहद। थाई बेहद थाईलैंड की ऑफिशियल मुद्रा है। प्रधानमंत्री सरेता थाविसिन है। राजधानी बैंकॉक है और एशिया महाद्वीप के अंदर थाईलैंड देश पड़ता है। ठीक है, जिनमें अभी थाईलैंड और भारत के मध्य अभ्यास अयुत्या हुआ था। ये करंट का टॉपिक है और ये नौसेनाओं का एक अभ्यास है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केरल औषधि नियंत्रण विभाग, जो केरल औषधि नियंत्रण विभाग है, उसने किस ऑपरेशन के माध्यम से रोगाणुरोधी प्रतिरोध के खतरे का सामना किया है? अभी रोगाणुरोधी प्रतिरोध का खतरा क्या है अगली स्लाइड पर अपन अच्छे से समझेंगे। उस खतरे का सामना किया है ऑपरेशन अमृत के माध्यम से। तो ऑपरेशन अमृत किस राज्य सरकार का है? केरल औषधि नियंत्रण विभाग का है। तो केरल राज्य सरकार का वाक किस लिए है? तो रोगाणुरोधी प्रतिरोध के खतरे का सामना करने के लिए ऑपरेशन अमृत चलाया गया। क्या है ऑपरेशन अमृत? तो इस पहल का उद्देश्य फार्मेसियों में औचक छापेमारी करके और डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक दवाओं की ओवर द काउंटर बिक्री का पता लगाकर राज्य में एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग पर अंकुश लगाना है। होता क्या है, जब अपन बीमार पड़ते हैं तो अपन डॉक्टर के पास जाते हैं। नहीं, मैंने गलत बोला है, अपन डॉक्टर के पास नहीं जाते, अपन मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और मेडिकल वाले को बोलते हैं कि हमें बुखार है, पैरासीटामोल दे दो। या अपन मेडिकल वाले को ऐसा बोलते हैं कि भाई मुझे बुखार है, तुझे जो अच्छी लगे वो दवाई दे दे। तो बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के वो कोई ना कोई टेबलेट निकाल के दे देता है, कोई ना कोई एंटीबायोटिक दे देता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत घातक होती है। तो उन एंटीबायोटिक दवाओं की बिक्री को कम करने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने। ठीक है, उसके अंदर क्या गाइडलाइन है? तो जो फार्मेसियों है यानी जो मेडिकल वाले हैं उनको अब एंटीबायोटिक बिक्री का रिकॉर्ड बनाए रखना होगा, यानी कितनी एंटीबायोटिक किनको दी है और किस डॉक्टर की सलाह पर दी है उसका रिकॉर्ड रखना होगा। और पोस्टर प्रदर्शित करना होगा जिसमें लिखा होगा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना एंटीबायोटिक नहीं बेची जाएगी। यानी मेडिकल स्टोर पर एक पोस्टर लगाना होगा जिस पर लिखना होगा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना एंटीबायोटिक नहीं बेची जाएगी। इसका पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो यह था ऑपरेशन अमृत, जो कि केरल औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कितने पदकों के साथ मध्य प्रदेश ने उद्घाटन दीव बीच गेम्स 2024 में समग्र चैंपियन बना? तो सबसे पहली चीज तो यही है, इस क्वेश्चन को रटना है। जो दीव बीच गेम्स 2024 हुए थे उनके अंदर टॉप पर कौन रहा है? तो मध्य प्रदेश राज्य रहा है। कौन सा राज्य रहा है? मध्य प्रदेश। ठीक है, और दीव बीच गेम्स 2024 के अंदर समग्र चैंपियन रहा है। टोटल कितने मेडल जीते हैं? तो 18 मेडल जीते हैं, जिसमें से 7 गोल्ड मेडल थे। टोटल 18 मेडल जीते थे। इस फोटो के अंदर भी यहाँ पीछे दिख रहा होगा
बीच गेम्स 2024 लिखा है। कहाँ पर हुए थे ये? तो ये भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स, मल्टी स्पोर्ट्स का मतलब समझते हो, अलग अलग गेम्स हुए थे, इसके अंदर अलग अलग इवेंट्स हुए थे। तो भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024 का आयोजन दीव में ब्लू फ्लैग प्रमाणित गोगला बीच पर किया गया था। जो गोगला बीच है वहां पर ये इवेंट हुआ था, द बीच गेम्स 2024, जिसके अंदर मध्य प्रदेश ने 7 स्वर्ण सहित कुल 18 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो टॉप पर कौन रहा है? मध्य प्रदेश रहा है, 7 स्वर्ण पदक है, टोटल 18 पदक जीते हैं। कहां पर हुआ था? ब्लू फ्लैग प्रमाणित जो गोगला बीच है वहां पर ये द बीच गेम्स 2024 संपन्न हुए थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार जीता है दीपा भंडारे ने। कल इनको यह पुरस्कार दिया गया था। यह है दीपा भंडारे और यह पुरस्कार पाने वाली ये पहली महिला है, दीपा भंडारे। सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार इनको कल मिला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में तुरा में मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है? तो तुरा के अंदर जो 5वें मेघालय खेल है उनका कल उद्घाटन हुआ था और वो हुआ था मेघालय राज्य में। कहां पर हुआ था? मेघालय राज्य में। ये द्रौपदी मुर्मू जी स्पीच दे रहे हैं ग्राउंड के अंदर, ये कल का इवेंट था। अगला क्वेश्चन, किसने नौसेना संचालन महानिर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो नौसेना के संचालन महानिर्देशक कौन बने हैं? नई नियुक्ति हुई है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद है, वो नौसेना संचालन महानिर्देशक के रूप में नया पद ग्रहण किया है। ये उनकी फोटो है वाइस एडमिरल एएन प्रमोद की। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस कर देना, जिससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको नई क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके अलावा अपने अलग अलग सेशन और आते रहते हैं, जैसे अभी राम मंदिर बन रहा है तो उसके बारे में जीके क्या है, अभी जो अर्जुन अवार्ड दिए गए वो किन किन को दिए गए, इसके अलावा भी ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री जो सब्जेक्ट हो गए उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हो गए, उन पर अपन डिटेल चर्चा करते हैं। तो वो कहाँ पर मिलेगी? तो अपने इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहां पर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप उनको चेकआउट कर सकते हो। और सभी क्लासेस की पीडीएफ तो मिलती है टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। अगला क्वेश्चन क्या है? किसने अमेरिका में मिस अमेरिका 2024 का खिताब जीता है? तो मिस अमेरिका 2024 का खिताब किनको मिला है? मेडिसन मार्श। मेडिसन मार्श है, उन्होंने मिस अमेरिका 2024 का खिताब जीता है। और ये जो अमेरिकी एयरफोर्स है उसके अंदर वर्तमान में कार्यरत भी है, उनकी पायलट है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। अभी वर्तमान में ये जो अमेरिका की एयरफोर्स है उसके पायलट भी हैं और इनको मिस अमेरिका 2024 का खिताब मिला है। ये है 22 वर्षीय मेडिसन मार्श। फोटो देख के आपको पता लग रहा होगा कि मिस अमेरिका चुनने लायक है या नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने 15 मार्च 2024 तक अपनी सेना वापस लेने का अनुरोध भारत से किया है? यानी कौन सा देश है जिसने 15 मार्च 2024 तक जो भारतीय सेना उस देश में है उसको वापस भारत बुलाने का अनुरोध किया है भारत से? तो वो है मालदीव। मालदीव जो देश है उसने 15 मार्च 2024 तक अपनी सेना वापस लेने का अनुरोध किया है भारत से, ठीक है, ध्यान रखना है। ये फोटो कौन की थी? तो मोहम्मद मुइज़्ज़ू है, ये मोहम्मद मुइज़्ज़ू है जो कि राष्ट्रपति है मालदीव के, ठीक है। पूरा मैटर क्या है? मालदीव ने 15 मार्च तक भारत से सेना वापस बुलाने का अनुरोध किया है। यानी भारत से सेना का मतलब हुआ कि जो भारतीय सैनिक मालदीव के अंदर भी तैनात है उनको वापस भारत बुलाने का अनुरोध किया है 15 मार्च तक। ये घटनाक्रम मोहम्मद मुइज़्ज़ू, जिनकी मैंने पीछे फोटो दिखाई थी आपको, तो मोहम्मद मुइज़्ज़ू को राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उनकी चीन की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर शी जिनपिंग से मुलाकात के कुछ दिनों बाद आया है। अभी आपको पता है लक्षद्वीप और मालदीव को लेकर मैटर चल रहा है, जिसके अंदर अपन लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं कि वहां घूमने जाओ, मालदीव मत जाओ। तो भारत और मालदीव के भी रिश्ते खराब है, ठीक है। क्यों है? मोहम्मद मुइज़्ज़ू वहां के नए राष्ट्रपति बने हैं, उसके बाद उन्होंने चीन की यात्रा की थी, शी जिनपिंग से उन्होंने मुलाकात की थी, उनके बाद भारत और मालदीव के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। मालदीव में 77 भारतीय सैन्यकर्मी हैं। अभी वर्तमान के अंदर मालदीव के अंदर 77 भारतीय सैन्यकर्मी तैनात हैं। भारत द्वारा दिए गए हेलीकॉप्टर्स तथा सैन्य उपकरणों की रखरखाव और देखभाल के लिए तैनात है। भारत ने जो मालदीव को हेलीकॉप्टर्स दिए थे, कुछ सैन्य उपकरण दिए थे, उनके रखरखाव और देखभाल के लिए 77 भारतीय सैन्यकर्मी वहां पर तैनात है। उनको वापस भारत भेजने के लिए मालदीव ने रिक्वेस्ट किया भारत से कि आप उनको वापस बुलाओ भारत। माले जो कि क्या है, मालदीव की राजधानी है, अब भारत के साथ 100 से अधिक द्विपक्षीय समझौतों की भी समीक्षा कर रहा है। जो भारत और मालदीव के मध्य 100 से अधिक द्विपक्षीय समझौते हो रखे हैं उनकी भी वापस अभी रिवाइज हो रहा है, समीक्षा हो रही है कि किस किस समझौते को खारिज किया जाना है। मालदीव के बारे में स्टैटिस्टिक्स सीखे क्या है?
पढ़ लेना, ये सब में इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये मैटर इतना हाईलाइट है, तो एग्जामिनर इसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मालदीव एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप में कहाँ पर स्थित है? ये भारत है। ये भारत का लगभग दक्षिण पश्चिम है। यहाँ पर है मालदीव। मालदीव कोई बड़ा एरिया नहीं है, छोटे छोटे द्वीप से बना हुआ है। मालदीव के अंदर छोटे छोटे द्वीप है जो आपस में मिलकर मालदीव बनाते हैं, और ये श्रीलंका के पश्चिम के अंदर है। ठीक है, ये मालदीव है, दक्षिण पश्चिम है श्रीलंका के भी। तो मालदीव की राजधानी है माले। ठीक है, राष्ट्रपति है मोहम्मद मुइज़ू, इनकी फोटो है ये। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा मुद्रा है मालदीवीय रुपया, रुपया नहीं रुपया। ठीक है, मालदीवीय रुपया मालदीव की मुद्रा है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू है, राजधानी माले है, एशिया महाद्वीप के अंदर स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में 150 T20I प्रदर्शन और 100 जीत वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका मतलब क्या हुआ? प्रदर्शन और क्या है सर, ये पूरा मैटर में थोड़ा इजीली बताओ। तो 150 T20I क्रिकेट मैच खेलने वाले और उसमें से 100 T20I जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अपने हिटमैन रोहित शर्मा बने हैं। ये फोटो है, सब जानते हो इनको, तो रोहित शर्मा को। इन्होंने अभी एक रिकॉर्ड बनाया है, इन्होंने 150 T20I मैच खेल लिए हैं और 100 T20I मैच जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रोहित शर्मा के बारे में क्या स्टैटिस्टिक्स जीके हैं? तो रोहित शर्मा 150 T20I अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन हासिल करने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं, यानी 150 T20I खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। साथ ही रोहित ने एक और उपलब्धि हासिल की है कि वे 100 T20I जीत हासिल करने वाले भी पहले खिलाड़ी बने हैं। हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ हुए T20 सीरीज में ये उपलब्धि हासिल हुई है। इसका भी एक मैच बाकी भी है सीरीज का, तो कल होना है। रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान है, आप सब जानते हो इनको तो। ठीक है, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में IMF ने किस देश को राहत पैकेज के तहत $700 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी थी? तो अभी IMF ने $700 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी थी पाकिस्तान को। किसको? पाकिस्तान को। तो IMF पाकिस्तान को $700 मिलियन का ऋण देगा। IMF क्या है, इसके बारे में स्टैटिस्टिक्स सीखे कर लेते हैं अपन। IMF की फुल फॉर्म होती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF की स्थापना हुई थी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था जुलाई 1944 में। इस सम्मेलन के बाद में IMF की स्थापना हुई थी, और IMF ने आधिकारिक तौर पर कार्य कब शुरू किया था? तो 27 दिसंबर 1945 को किया था। ठीक है, तो जुलाई 1944 के अंदर तो इसकी स्थापना हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, और आधिकारिक तौर पर इनका संचालन कब शुरू हुआ था? 27 दिसंबर 1945 को। IMF है क्या? तो एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। IMF है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। IMF में सदस्य कितने? 190 सदस्य हैं, जिसमें 199 तो यूएनए के देश हैं और एक कोसोवो नाम का देश है, तो 190 टोटल देश है। इसके अंदर भारत भी शामिल है। ठीक है, IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC, US के अंदर। US वाशिंगटन DC के अंदर IMF का मुख्यालय है। IMF के भी प्रबंध निर्देशक कौन है? MD कौन है? मैनेजमेंट डायरेक्टर कौन है? प्रबंध निर्देशक कौन है? तो क्रिस्टालिनो जॉर्जिवा। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है वो IMF के प्रबंधक निर्देशक है, MD है। भारत IMF का सदस्य कब बना था? तो 17 दिसंबर 1945 को शामिल हुआ था। 27 दिसंबर 1945 को शामिल हुआ था। तो 27 दिसंबर 1945 को ही IMF ने आधिकारिक तौर पर संचालन शुरू किया था, और उसी दिन भारत उसका सदस्य बन गया था। टोटल 190 देश है, जिसमें से 199 यूएनए के देश है और एक कोसोवो नाम का देश है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC के अंदर है। अभी MD है वो है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। ठीक है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, तो ध्यान रखना है। इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में मंजूरी मिली थी स्थापना की, जो कि जुलाई 1944 में हुआ था। ठीक है, सारी चीजें हैं, और ये $700 मिलियन का ऋण देगी पाकिस्तान को। ठीक है, सारी चीजें आप कवर कर लेना। आज का क्वेश्चन क्या है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और कल इस पर वापस डिस्कस करेंगे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा निधि योजना का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य राज्य के स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को बेरोजगारी सहायता प्रदान करना है? तो कौन सी राज्य सरकार है जिसने युवा निधि योजना का अनावरण किया है और जिसका उद्देश्य है राज्य के स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को बेरोजगारी सहायता प्रदान करना? ऑप्शन नंबर 1 है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 2 है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 3 है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 है तमिलनाडु। तो इनमें से कौन सी राज्य सरकार है जिसने युवा निधि योजना शुरू की है, और इस योजना के अंदर जो राज्य के स्नातक और डिप्लोमा धारक है उनको बेरोजगारी सहायता प्रदान की जाएगी? कितने रुपए दिए जाएंगे, किस कैटेगरी के अंदर, वो भी अगर आपको डिटेल एनालिसिस याद है तो वो कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर के क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा भी आपको अदर सेशन मिलते रहेंगे। सारी PDF डालता हूँ टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक टेक केयर, जय हिंद।